बिल्कुल, इस वक्त मैं लिया की तहसील करोल लाल ईसन का ये इलाका है बेट मोंगर, जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और जिस मकाम पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर कुछ अरसा कबल एक बहुत बड़ी आबादी थी। यहाँ पर सैकड़ों घर आबाद थे और इस वक्त यहाँ पर कैमरामैन आपको दिखाए तो इस वक्त यहाँ पर दरिया सिंध बह रहा है। और यहाँ पर जो सामने आपको बाउंड्री नजर आ रही है, ये केपीके की बाउंड्री है, जहाँ पर सबसे पहले ये दरियाई कटाव शुरू हुआ और ये आहिस्ता आहिस्ता पंजाब में दाखिल हुआ। अब ये पंजाब का इलाका है बेट मोंगर, जहाँ पर इस वक्त दरिया सिंध के जमीनी कटाव ने जो है हर तरफ तबाही मचा दी है। यहाँ पर जो सैकड़ों घर हैं, हजारों एकड़ फसलें, जिसमें जो है सरकारी इमलाक भी शामिल है। और इसके साथ साथ यहाँ पर बस्ती माची, बस्ती जक्खड़, बस्ती नूरपुर और जो दीगर बड़ी बस्तियां थी, वो इस वक्त उनका नाम सफ़े हस्ती से मिट चुका है। और अब ये कटाव जो है मुसलसल बड़ी आबादी की जाने बढ़ रहा है। यहाँ पर आगे बस्ती बेट मोंगर है और उसके साथ बस्ती सिहड़ और दीगर जो बड़ी बस्तियां हैं, वो आगे इस कटाव की जद में आ सकती हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो सरकारी इमलाक में पुलिस चेक पोस्ट, वेटरनरी अस्पताल और गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल और दीगर 3 से 4 जो मसाजिद थी, वो भी दरिया की नजर हो चुकी हैं। इस वक्त इलाका भर में खौफ व हरास फैला हुआ है। लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं। सामने एक राब्ता सड़क है जो कि कई बस्तियों को आपस में जो है मिलाती थी, लेकिन अब वो सड़क भी जो है वो दरिया बुर्द हो चुकी है, जिससे मुतअद्दिद बस्तियों का आपस में जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है। और लोग जो है इस वक्त कश्तियों के जरिए सफर कर रहे हैं। लोगों का यही मुतालबा है कि यहाँ पर हंगामी बुनियाद पर इक़दामात किए जाए ताकि आगे जो बड़ी आबादी है वो दरियाई कटाव की जद में आने से बच सके।